किसी ने भगवान से पूछा कि भगवान आपके पास क्या नहीं है? तो भगवान कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, लक्ष्मी साक्षात मेरी पत्नी है, धन तो मेरे पास पर्याप्त है, और महाराज संतों का आशीष सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है। बोले क्या भगवान, आपके पास क्या नहीं है? आपके पास तो सब कुछ है, आप तो संसार के निर्माता हो। बोले अरे अर्जुन, अर्जुन नहीं, भक्त, भक्त की विनती है ये। भक्त से भगवान कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन केवल और केवल मन नहीं है। क्या नहीं है? मन नहीं है। तो वो सज्जन पूछता है, वो भक्त पूछता है, अरे भगवान आपका मन गया तो गया कहां? तब मेरा कन्हैया जानते क्या कहता है? भगवान कहते हैं कि मेरे पास भी मन था, लेकिन वो बरसाने वाली वो राधा रानी ने मेरे मन को चुरा लिया, उसने इस मन को चुरा लिया। तो भैया मन तो चुरा लिया, तो अब भगवान के पास बचा ही नहीं। तो बोले जो चीज भैया जिस व्यक्ति के पास ना हो उसे वो प्रदान करना चाहिए। जैसे भैया बड़े पापा ने देखा बोतल ठीक ठाक नहीं है, तो बोले भैया बोतल की व्यवस्था कर दी जाए, तो बोतल लेके आए वो। हाँ, वही बात है, जो जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज, वो वस्तु प्रदान की जाए। तो बोले भगवान को क्या? मन, मन भगवान को समर्पित किया जाए। महाराज तन जो है वो समाज की सेवा के लिए प्रदान किया जाए। तन, महाराज हाथ मिले हैं तो हाथों से दान किया जाए, चरण मिले हैं तो भगवान के दर्शन के लिए इन चरणों से चला जाए दर्शन करने के लिए, नेत्र मिले हैं तो प्रभु का दर्शन किया जाए, मुख मिला है तो भगवान का गुणगान गाया जाए, कान मिले हैं तो कान से कथा सुनी जाए, एक एक इंद्रिय, हाथ मिले तो श्री ठाकुर जी की सेवा की जाए। और महाराज भगवान के द्वारा जब आपको इतना सुंदर तन दिया गया है, तो उसको आप अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए उपयोग तो कर ही रहे हैं। कम से कम ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आपकी मदद की आवश्यकता है समाज में, तो उसकी मदद करके अपने तन को उसके लिए भी समर्पित किया जाए। तन। दूसरा क्या है? धन। धन किसको किया जाए भैया? धन की तीन गति है, दान, भोग और नाश। क्या क्या है? दान, भोग और नाश। पहली सर्वप्रथम गति बताई गई, क्या? दान किया जाए। या दान करो, यही नहीं कह रहे कि ब्राह्मणों को लाकर पूरा दे दो, जहां जहां जिसको आवश्यकता है सबको प्रदान कीजिए। धन ये दान है। उसके बाद महाराज भगवान के द्वारा दिया गया है यदि धन, तो महाराज उसका भोग करो। भोग अर्थात महाराज बढ़िया बढ़िया चीजें पाया कीजिए, काजू किशमिश बादाम, हाँ पिस्ता अखरोट, ऐसी सब ड्राई फ्रूट्स पाइए, हाँ ऐसी चीजें पाइए, अच्छा पहनिए, बढ़िया वस्त्र धारण कीजिए। लेकिन महाराज मैंने देखा जो महाराज जितना बड़ा आदमी होता है वो उतना दरिद्र होता। हाँ देखा मैंने कई लोगों को, कई तो हमारे प्रत्यक्ष कई दिखे ऐसे, महाराज पैसा बहुत है लेकिन पहनेंगे तो फटी बनियान पहनेंगे। हाँ जी, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है, ये कह रहा है वो जी। तो महाराज आप सब तो धन्य हो, आप तो तीर्थ में आ गए हो, तो महाराज ये दोनों गति में जो दान वाली गति है और भोग वाली गति है इसमें चल रहे हो महाराज, तीसरी गति में आप कभी जाओगे ही नहीं। कौन सी गति? नाश। जिसने कथा सुन ली, जिसने दान कर लिया, जिसने भोग कर लिया, उसके धन की तीसरी गति कभी नहीं होती। क्या? नाश। भैया जो दान नहीं करता, जो भोग नहीं करता, महाराज वो तन
दान भोग और नाश। तन द्वारा क्या करना है? समाज की सेवा करना है। धन द्वारा समाज और घर वालों की और दान इत्यादि की ये सेवा करना है। महाराज धन की 3 गति हैं, दान भोग और नाश। दान और भोग नहीं करोगे तो नाश अपने आप हो जाएगा। और तीसरी गति, तीसरी चर्चा किसकी है? तन, धन और मन। मन किसको समर्पित किया जाए? गीता में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मुझे क्या चाहिए? हे अर्जुन, श्री कृष्ण उवाच मय्येव मनयाधस्त्वं मय्यं बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधस्त्वम। हे अर्जुन, मैं केवल और केवल मन के आधस्त हूं। भगवान को ये मन ही है जो प्राप्त करा सकता है। ये मन यदि सांसारिक उपभोग में लग गया तो महाराज ये आपका नाश करा सकता है। और यही मन, इतनी ऊर्जा भी यही मन रखता है जो परब्रह्म परमात्मा को आपको प्राप्त करा सके। ये मन, तन, धन और मन, इन 3 पर यह विस्तृत चर्चा हुई। तो वसुदेव जी का जो मन है वो एकदम निर्मल है, इसलिए भगवान उनके यहाँ आए। और महाराज मन को निर्मल करना है तो पहले भक्ति का प्रवेश, हृदय को निर्मल करना है तो भक्ति का प्रवेश होगा। क्योंकि महाराज सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। सकल भुवन के मध्य में वो व्यक्ति धन्य है महाराज जिसके भीतर श्री हरि की भक्ति निवास करती है। हरि मपिन जी लोकम सर्वथातो विहाया। भगवान हरि लक्ष्मी जी को भी छोड़कर, बैकुंठ को छोड़कर महाराज उस व्यक्ति के हरिमपिन जी लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्दः। उस व्यक्ति के, उस मनुष्य के हृदय में आकर विराज जाते हैं। धन्य है। तो महाराज भगवान वसुदेव के यहाँ आए। कम कर दो। तो तन मन और धन तीनों की ये क्या पर आवश्यकता है? वसुदेव जी के केवल परिचय के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। एक एक नाम के अर्थ देखिए आप महाराज। नाम की संसार में बड़ी महिमा है। नाम, कल हमने श्रवण की नाम की महिमा भी। महाराज महापात के अजामिल तर गया और महाराज भरत जी ने नाम लिया क्या? हिरण हिरण हिरण। तो महाराज हिरण ही बन गए अगले जन्म में। तो वही बात है, मैंने बताया, जीवन भर कुत्ते की सेवा करोगे और अंतिम समय में पपी याद आएगा तो तू भी पपी बनेगा बेटा। तो इसलिए सेवा करना है तो हरि की करो महाराज। मैं गारंटी देता हूं यदि राम का नाम लेते हुए ये प्राण महाराज जाएंगे तो मुक्ति और भगवान के चरण दोनों सहज प्राप्त हो जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे।